अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है डायरेक्शनल इफेक्ट, दैशिक प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, डायरेक्शनल इफेक्ट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल in benzene ring in substituted benzene derivatives। समझ गए बच्चों? यही डेफिनेशन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, प्रतिस्थापी बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ही क्या कहलाता है? डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, आप देखोगे कि इसके दो टाइप्स होंगे, एक तो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट और दूसरा जो है सेकेंड है वो है मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, हम इनको देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट का मतलब ये है एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन X, ये ग्रुप्स हो सकते हैं X है, जैसे सपोज O-, OH, OR, NH2, NHR, ओके, NR2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, इस तरह के ग्रुप्स हैं। समझ गए आप कि ऐसे ग्रुप्स जो हैं रिंग में क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है, मींस ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब ये जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में अटैक करना है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में केवल 2 ही पोजीशन को ऑक्यूपाइड करता है, मींस या तो ऑर्थो या फिर पैरा, मींस यहां पर या तो ऑर्थो पोजीशन में आप देख रहे हैं आ रहा है या फिर पैरा पोजीशन में, तो इसे बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट। समझिए बच्चों कि जब क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्स ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशंस में आता है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट। मैंने आपको बताया अगर एक्स की जगह पर ये ग्रुप्स हों, ओके, ये जितने मैंने लिखे हैं, तो ऐसे में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट का मैंने यहां पर ऑर्डर लिखा है, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर ये ग्रुप है O-, तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट होगा, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, अभी हमें देखेंगे कहां इसकी जरूरत है। दूसरा जो इफेक्ट है बच्चों वो है मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। अब यहां पर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसका ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है Y, ये Y ग्रुप ये हो सकते हैं, देख रहे हैं आप, जितने भी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जितने कार्बन से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा जो भी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, उन सब में जो है ये इफेक्ट मिलता है, ये डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। कौन सा? मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट, मींस जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो केवल मेटा पोजीशन में ऑक्यूपाई होगा, यहां पर अपनी पोजीशन रखेगा, तो इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। ये ग्रुप्स याद रखना और ध्यान रखें जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं, केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप छोड़ दो, तो जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं बच्चों वो सब मेटा डायरेक्शनल होते हैं। इसके अलावा अगर कोई ग्रुप रिंग में जुड़ा है और वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रखता है, भले वो सैचुरेट हो, तो भी ध्यान रखें वो मेटा डायरेक्शनल होता है। जैसे CN, CHO, COH, COOH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CONH2, COOR, NO2, SO3, COR, कीटो ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, इस तरह के ग्रुप्स जो हैं अगर ये रिंग में जुड़े हैं तो इनका मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का मैंने मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट लिखा है। सबसे स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट है R3N+ का, फिर है H3N+, फिर NO2, फिर CN, CHO, इस तरह डिक्रीजिंग होना। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शनल इफेक्ट की मींस है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग में कहां पोजीशन होगी, यदि बेंजीन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है तो इस डायरेक्शनल इफेक्ट का इंपॉर्टेंस है।
टू टाइप्स बताए, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल और मेटा डायरेक्शनल। ऑर्थो पैरा में केवल इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में जो है क्या करेगा, इस तरह से आपके अटैच होगा, वहां पर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। एक्स मैंने बता दिए जितने सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं आप ध्यान रखें, जिनमें या जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है एटम, की एटम जिसको बोलते हैं, उसमें लोन पेयर है या वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो उसका ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट होगा। तो ये समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट कर लें। ओके, अब देखो बच्चों, ये अब आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो रिंग में अगर एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और उसमें जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल आके एंटर हो रहा है, तो वो ऑर्थो पैरा या मेटा एक पर्टिकुलर पोजीशन को क्यों ऑक्यूपाई करता है। तो इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट रीजन। तो देखो बच्चों, ऐसा कोई भी ग्रुप जो सैचुरेट हो और रिंग से जुड़ा हो डायरेक्ट, और उसके की एटम में लोन पेयर, जैसे कि OH, OR, SH, SR, NH, NR, जो भी मैंने आपको बोल दिया है। तो ये क्या होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट इज ड्यू टू, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मींस प्लस एम इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि इसका रीजन है प्लस एम इफेक्ट। कैसा, लोन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में शिफ्ट हुआ ऐसे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जस्ट ऐसा ही अगर ये शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएगा, रिंग की पैरा पोजीशन में, और शिफ्ट हो जाए तो कहां आ जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीजेस इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इफ की एटम एक्वायर्स लोन पेयर। समझ गए बच्चों कि जो ये आप देख रहे हैं प्लस एम इफेक्ट है, इससे रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इंक्रीज हो रही है। रीजन है प्लस एम इफेक्ट, लोन पेयर रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शिफ्ट हो गया, और ऐसे में अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहां पर या फिर यहां पर अटैक करेगा। और आप देखते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी, अगर हम यहां कहें कि यहां H है और ये है, ऐसी कंडीशन है, और फिर इसमें से अगर हम H प्लस को रिमूव कर देते हैं तो ये बॉन्ड जहां का तहां, ये बॉन्ड इधर, और हमारे पास ये OH और एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। जस्ट ऐसा ही तो यहां पर इस प्रोटॉन को रिमूव करने वाला जो ग्रुप होता है न्यूक्लियोफाइल बेसिक ग्रुप, जो मैं आगे बता चुका हूं, जस्ट ऐसा ही आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास H है और ये है E, और फिर इसके बाद ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये किसके थ्रू निकल जाता है प्रोटॉन, एक बेसिक ग्रुप के थ्रू, और ये रिंग कंप्लीट हो गई और आपका ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से केवल ऑर्थो और पैरा में ही क्यों सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट के कारण रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और देखो अब आप अगर हम मेटा डायरेक्शनल ग्रुप की बात करें कि अगर मेटा डायरेक्शनल ग्रुप है तो उसका रीजन क्या है, रीजन ऑफ मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, तो आप देखते हैं कि मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट का रीजन क्या है। तो यहां पर हम सपोज NO2 ग्रुप ले लेते हैं। ओके, NO2 ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट आएगा। कौन सा इफेक्ट आता है बच्चों, माइनस एम इफेक्ट। ऐसा होगा, ऐसे में क्या होता है कि आप देखोगे कि रिंग में जो मेटा पोजीशन है वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव, ऑर्थो पोजीशन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जस्ट ऐसा ही यहां चले जाए, यहां पर आ जाएगा ऐसा। ओके, ये है ऐसा ही कहां आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये सिर्फ यहां हो गया। तो यहां पर ऐसे आप देख रहे हैं कि ये जो है
ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां तो इलेक्ट्रोफाइल एंटर नहीं हो सकता ना, तो केवल इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर सकता है, मेटा पोजीशन। और यही रीजन है कि अगर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं तो उनमें माइनस एम इफेक्ट होता है और वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को केवल और केवल मेटा पोजीशन में ही एंटर करते हैं। ये ग्रुप्स जो है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, ध्यान रखें कि ऑर्थो पैरा जो ग्रुप्स हैं इनको बोलते हैं क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ओके, और मेटा ग्रुप को जो है इनको बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ, समझ गए ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बट ये क्या करते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलाइड्स जो ग्रुप है बच्चों, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो माइनस आई इफेक्ट है इनके प्लस एन इफेक्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल होने के बाद भी रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। समझ गए ना कि ये है जस्ट ऐसा ही। अब आता है कि अगर रिंग में ये ग्रुप जुड़ा हो CH3 ग्रुप, तो इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट किसके रीजन के कारण है, तो ध्यान रखें कि मिथाइल ग्रुप में कोई लोन पेयर नहीं है, बट ये कैसा ग्रुप है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल। क्यों है, तो इसका जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट है, डायरेक्शनल इफेक्ट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आप देखोगे डबल बॉन्ड H H, एक H प्लस अभी रह गया यहाँ पर, या हम इसको ऐसा ले लें और इसको ऐसा ले लें, ये है। और इस तरह से ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है ऐसे। और यही रीजन है कि ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल। अब एक क्वेश्चन होता है कि रिंग में अगर हम ऐसा लें CH3, ओके, CH2CH3, CH3CH3 और CH3CH3। अब इनका ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट पूछा जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट पूछा जाए, समझ गए ना, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा या इनमें ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रखें कि ये केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट लाते हैं, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन नहीं है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, बट अगर हम प्लस H की इफेक्ट की बात करें तो ये डिक्रीज हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं अल्फा जो CH है वो कितने हैं, 3, यहां अल्फा H कितने हैं, 2, यहां पर आप देखें अल्फा H कितना है, 1, यहां अल्फा H कितना हो गया, 0। तो सबसे इफेक्टिव ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट यहां पर होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट मिथाइल ग्रुप के साथ होगा, इसमें सबसे कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं ऐसा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट डाले। तो ये केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही ऑर्थो पैरा में सब्स्टिट्यूशन करा सकता है, मेटा में भी सब्स्टिट्यूशन करा सकता है, बट इनमें कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट नहीं दिखता। तो ये समझ गए होंगे आप कि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, इनमें ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, कोई भी फ्रीडल क्रॉप किसी भी रिएक्शन का रेट पूछ लिया आपको ये याद रखना है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर बताता है। अल्फा H घट रहे हैं तो ये इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। यहां तक बात समझ गए होंगे। तो ये था हमारा मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट ऑर्थो पैरा। जस्ट ऐसा ही अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर CCl ऐसा जुड़ा है, इसका क्या इफेक्ट है, तो ध्यान रखें इसमें होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन।
रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये यहां आ जाएगा, तो आप देखेंगे Cl डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये Cl, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कैसा है, मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। ध्यान से सुने बच्चों कि CCl3 हो तो ध्यान रखें CF3, CCl3, CBr3, CI3, इनका जो डायरेक्शनल इफेक्ट है ओके वो कौन सा है, मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। भले ही सैचुरेट हो, रीजन है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, उत्क्रम अतिसंयुग्म। तो यहां तक समझ गए। वैसे भी मैंने पूरा डायरेक्शनल इफेक्ट बहुत ही डिटेल में कहां पर दिया हुआ है, एक अलग से चैप्टर में आपको जीओसी में देखें आपको मिलेगा डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, अब हम आते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हो और अब थर्ड यदि इलेक्ट्रोफाइल एंटर होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या याद रखना है। ओके, तो पहले आप थोड़ा सा वेट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। ओके, तो ध्यान रखें पहला 3 कंडीशंस बनेंगे बच्चों। अब हम ये देखें कि बोथ द ऑर्थो पैरा ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन रिंग। समझ गए ना कि दोनों जो समूह हैं कैसे हैं बच्चों, दोनों समूह ऑर्थो पैरा बेसिक हैं। तब आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां आएगा। तो ध्यान रखें पहले तो आपको ये ऑर्डर याद करना है अच्छी तरह, कुछ यही इंपॉर्टेंट, बाकी तो और भी है लेकिन इन्हीं के बेस पर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि थर्ड इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स पैरा पोजीशन ऑफ मोर पावरफुल ग्रुप। मोर पावरफुल ग्रुप मींस ऑर्थो और पैरा में जो ज्यादा पावरफुल है उसकी पैरा पोजीशन में एंटर होता है। जैसे यहां OH है और यहां Cl है, ऑर्थो पोजीशन। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एंटर होगा तो कहां आ गया ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं कि ये मोर क्या है, पावरफुल, तो इसकी पैरा पोजीशन में एंटर होगा। जस्ट ऐसा ही यहां देखो CH3 से ज्यादा पावरफुल कौन है, NH2, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां एंटर होगा, पैरा पोजीशन में। जस्ट यहां पर मैं OH और OR लगा दूं तो OH ज्यादा पावरफुल है, आप यहां देख लो OR से, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एंटर होगा मींस यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो पहला कंडीशन समझ गए ना, तो इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है कि अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो तो क्या करें। तो लिखा है कि इफ, ठीक है, पैरा पोजीशन, ओके, इफ पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड देन NE इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स द ऑर्थो पोजीशन ऑफ मोर पावरफुल ग्रुप। यदि पैरा स्थिति भरी है तो इलेक्ट्रोफाइल को अधिक प्रभावी समूह की ऑर्थो स्थिति में एंटर कराना है। देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां NH2 ग्रुप है, ये मोर पावरफुल ग्रुप है, तो जब हम इलेक्ट्रोफाइल को एंटर कराएंगे तो हम इसकी इस मोर पावरफुल ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में, तो हमें यहां इलेक्ट्रोफाइल को एंटर कराना। अब इलेक्ट्रोफाइल आप जो भी दे रखा है उसको जस्ट ऐसा ही यहां OH है और Cl है, तो OH बहुत ज्यादा प्रभावी है Cl से, तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन में एंटर होगा। ओके, सिंपल। अब देखो बच्चों, अब आता है कि यदि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है। कैसे हो बच्चों, दोनों समूह जो हैं, दोनों समूह मेटा डेसिक, ठीक। तब ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मोर पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की मेटा पोजीशन पे एंटर होगा। तो देन इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स इन, यहां पर ध्यान रखना है, मेटा पोजीशन ऑफ मोर पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मोर पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की मेटा पोजीशन में एंटर होगा। आपको ये याद करना है, ये है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ये NO2 है, ये भी CH2, तो इसकी मेटा पोजीशन ये है, तो यहां पर एंटर हो जाएगा। सपोज हम यहां पर ऐसा ले लें कि ये है CHO और ये है NO2, और अब मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल को एंटर कराऊं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी मेटा पोजीशन में एंटर कराओगे तो इसका मतलब है कि वो यहां एंटर होगा।
और ऐसे में हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो CHO, यहाँ है NO2 और यहाँ क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये इधर था तो इसकी मेटा, इसकी भी मेटा, तो ये तो दोनों के लिए इफेक्टिव मेटा पोजीशन हो गई। ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये मेटा और भी देखो आप, सपोज यहाँ पर CHO है और यहाँ पर NO2 है, तो इसकी मेटा पोजीशन ये है इसकी, तो यहाँ पर जब एंटर कराओगे E+2 तो आपको कहाँ पर कराना है NO2 की मेटा पोजीशन। तो यहाँ पर CHO है और यहाँ पर NO2 है, तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो मेटा डायरेक्शनल ग्रुप दोनों हो जाए तो जो मोर पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसकी मेटा पोजीशन में एंट्री करना है। अब देखो बच्चों, अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि रिंग में ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल और मेटा डायरेक्शनल ग्रुप दोनों हो, तब आप कैसे डिसाइड करें कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो ध्यान रखें, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, यहां पर ये है ऑर्थो पैरा और ये है मेटा डायरेक्शनल, तो ध्यान रखें हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप की या तो ऑर्थो पोजीशन में आएगा या पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन में नहीं आएगा उसकी, क्योंकि ये मेटा डायरेक्शनल। जैसे आप देख रहे हैं कि CH3 और ये NO2 है, आपने देखा ये ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पोजीशन में ही एंटर करेगा, इधर या इधर, यहां नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, लेकिन यहां पर जो ये पोजीशन है +H इफेक्ट है +I, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां कम होगी। जैसे अब आपको ऐसा दे दूं मैं कि ये है CH3 और ये है NO2, अब आपको इसमें इलेक्ट्रोफाइल को एंटर कराना है, तो ध्यान से देखें आप कि ये जो पोजीशन है इसके लिए, ठीक है, ये वाली ऑर्थो है और ये पैरा है, दो कंडीशन बन रही। अगर हम यहां पर आते हैं तो +H इफेक्ट भी है +I इफेक्ट भी है, ओके, और यहां पर इसके लिए M का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेटा डायरेक्शनल का मेटा पोजीशन में इफेक्ट से कोई लेना नहीं। यहां चले जाओ आप, तो यहां पर कंडीशन आप देखोगे कि +H इफेक्ट दिख रहा है, समझ गए ना। इसके अलावा यहां पर आप -M प्रभाव इफेक्ट भी दिखेगा, तो यहां तो हटाएं खैर अभी आपका, तो यहां पर आप देखोगे कि इसके लिए ये तो मेटा है और इसके लिए ये पैरा है, तो इन दोनों के लिए रेनफोर्स कंडीशन क्या बनी, ये बात ये लिखा है ना मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स दैट पोजीशन व्हिच इज रेनफोर्स फॉर ईच अदर, जो उस दोनों के लिए इफेक्टिव पोजीशन है वहीं पर एंटर होगा। तो देखो ये वाली कंडीशन में तो यहां क्या, अब ये वाला तो देखो इसके लिए ये मेटा पोजीशन है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन मिलके ये क्या हो गई, एक रेनफोर्स पोजीशन हो गई, इफेक्टिव पोजीशन हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें एंटर होगा और आप प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनाओगे वो यहां पर एंटर करा देना, यहां पर भी एंटर होगा लेकिन बहुत ही कम इफेक्टिव होगा। पैरा यहां पर क्योंकि NO2 ग्रुप, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये देखो आप NO2 ग्रुप आया, तो ये इसकी मेटा है, ये इसकी ऑर्थो है, ये इसकी मेटा है, ये इसकी पैरा है। थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा तो ये पोजीशन भले इफेक्टिव है लेकिन ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये इफेक्टिव ना हो कि ये तो मेजर तो ये बनेगा। एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है लेकिन वो माइनर रहेगा बच्चों। कब, किस कंडीशन में, जब ऐसा हो तो यहां पर E आ जाएगा और यहां पर NO2 है, तो ये हमारा मेजर और ये क्या हो जाएगा माइनर। समझ गए आप कि अगर ऑर्थो पोजीशन में देखो पैरा में है तब तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा और ये ही चाहे यहां मिथाइल हो इथाइल हो और यहां मेटा, एक कंडीशन। ऐसी कंडीशन बन रही हो तो ध्यान रखें पैरा को इफेक्टिव बताना है। किसको बताना है, पैरा को। क्यों, क्योंकि यहां पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, ऑर्थो में देखो बिल्कुल सेम इफेक्ट यहां पर भी पड़ रहा है, यहां पर ये इसकी मेटा है, ये इसकी ऑर्थो, दोनों के लिए इफेक्टिव है, बट ये वाली इसकी मेटा है और ये इसकी पैरा है, तो ये पोजीशन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस फ्री है और इफेक्टिव भी है। तो यहां पर ये हमारा मेजर और ये क्या बता देना है माइनर। यहां तक बात समझ गए। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब ये जो मेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल है और मेटा डायरेक्शनल ग्रुप है, ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन है। अब हमें तीन पोजीशन दिख रही हैं जहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। कहां कहां हो सकता है, देखो यहां हो सकता है,
बट इस पोजीशन में आप देखोगे प्लस आई प्लस एच इफेक्ट आएगा, माइनस एम माइनस आई इफेक्ट आएगा। NO2 का माइनस आई, NO2 का माइनस एम, CH3 का प्लस आई, CH3 का प्लस एच, ये पोजीशन। यहां पर आप देखो NO2 का माइनस एम, NO2 का माइनस आई और H का केवल प्लस H इफेक्ट है। तो ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में। अब यहां आ जाए, यहां प्लस आई इफेक्ट CH3 का, प्लस H इफेक्ट CH3 का, लेकिन माइनस M 0 है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव साइड होगी, समझ गए ना, मोस्ट। और इसका जो सबसे इफेक्टिव मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये होगा। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अगर एंटर होता है तो सबसे बेस्ट पोजीशन यही है। बाकी ये पोजीशन में दूसरे नंबर में अगर आपसे कहा जाए इसमें और इसमें कौन होगा, तो दूसरे नंबर में प्रोडक्ट अगर हम ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये है थर्ड, तो सबसे ज्यादा थर्ड फिर आ जाएगा फर्स्ट और सबसे कम जो बनेगा वो होगा आपका कौन सा, सेकंड नंबर। तो तीनों समझ गए। एक बार और अच्छे से समझा दूं मैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, और इसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको। देखो 3 कंडीशन में है, आपको एक मैंने बताया कि यहां पर सपोज आपके पास CH3 था और यहां NO2 था, तो केवल यही पोजीशन ऐसी है जो कि रेनफोर्स है, इफेक्टिव है, और एक ही प्रोडक्ट बना देना है आपको, CH3 यहां पर, NO2 यहां पर और इलेक्ट्रोफाइल एक। ओके, दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि यहां पर सपोज CH3 है और यहां पर NO2, तो देखो इसमें कौन कौन सी पोजीशन इफेक्टिव है, एक ये और एक ये। अब आता है कि इन दोनों में यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी प्लस H इफेक्ट है, इसका प्लस H इफेक्ट आएगा, और यहां पर हम इसका देखें NO2 का, तो यहां पर थोड़ा सा माइनस इफेक्ट। लेकिन इन दोनों के लिए CH3 के लिए ये भी रेनफोर्स है और ये भी, इसकी मेटा पोजीशन इसकी है, इसमें जाए तो यहां पर इसकी पैरा पोजीशन और इसकी मेटा, मतलब ये पैरा इसके लिए, ये मेटा इसके लिए, ऑर्थो ये मेटा, दोनों इफेक्टिव है, बट ये कम इफेक्टिव है, ये ज्यादा, ये मोर, ठीक है, मोर इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेस या नो स्टेरिक हिंड्रेंस। इतना सब बात समझ गए ना आपको इसकी रिस्पेक्ट में। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको ऐसे ध्यान रखना है, NO2 यहां इलेक्ट्रोफाइल मेजर, और माइनर कहां बना देना है, CH3 NO2, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। समझ गए? क्यों बताना है? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस पॉजिटिव है, यहां नहीं। और बाकी तीसरी तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा ही दी कि अब मेटा पोजीशन में आ जाए तो आपको सबसे इफेक्टिव बता देनी है कौन सी है। तो मेटा में जैसे यहाँ CH3 था, यहाँ NO2 था, तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, 3 है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस H इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है और माइनस M 0। यहां पर आ जाओ तो प्लस H इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, माइनस IM इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट है। यहां आ जाओ तो प्लस H इफेक्ट है, माइनस M है, माइनस I। तो यहां आखिर दो इफेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए मेजर होगा, फिर इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और इससे सबसे कम ये वाला। तो आपने देखा कि ये वाली कंडीशन में इस पर आपको मेजर, तो अगर वो एक ऑब्जेक्ट कहता है ना कि इसका प्रोडक्ट क्या है, तो आपको ये इसका प्रोडक्ट बता दिया मैंने पैरा वाला, इसका बता दिया ऑर्थो। इस बेस पर आपको डिटरमाइन करना है डायरेक्शनल फील्ड। ओके, कुछ अब हम एग्जांपल देते हैं जिन्हें आपको डिसाइड करना है। अब देखो बच्चों, अब आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखे हैं जिसमें आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट डिसाइड करना है कि इनकमिंग ग्रुप कहां आएगा। यहां देखो, यहां पर मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों हैं, समझ गए ना। यहां पर हमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल को आपको कहां एंटर करना है। ध्यान रखें, देखो इसकी ये ऑर्थो पोजीशन, इसकी ये पैरा पोजीशन, यही पोजीशन है। तो यहां पर हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम कहां डिसाइड करेंगे, समझ गए ना। दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब दोनों ग्रुप आ रहे हो
तो इसकी ये पोजीशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा ये स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। यहां पर भी एंटर हो सकता है, लेकिन ये पोजीशन जो है और यहां एंटर हो सकता है, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी मेन प्रोडक्ट। यहां आ जाए, अब यहां देखो आपको नाइट्रो ग्रुप यहां है, OH ग्रुप यहां। अभी मैंने आपको बताया था कि मेटा पोजीशन में अगर ऐसा स्थिति बन रही है तो आप ये पोजीशन और ये पोजीशन 3 है, ये इसकी ऑर्थो है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना देना है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस M भी है, समझ गए ना, यहाँ पर माइनस M है, लेकिन ये पोजीशन ऐसी है जो दोनों के लिए इफेक्टिव है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, मेजर प्रोडक्ट आपका इसी बेस पर डिसाइड कर लेना। अब देखो आप नेक्स्ट आता है कि ये है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन बतानी है, तो देखो ये NO2 ग्रुप है और इसमें नहीं है, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग हो गई रिंग, तो ये कैसी हो जाएगी डीएक्टिवेट। तो यहाँ पर ऑर्थो है, यहाँ पैरा, लेकिन यहाँ ऑर्थो ब्लॉक्ड है, थोड़ा सा ब्लॉक नहीं मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनाओगे आप कहाँ जोड़ दोगे, यहाँ पर, तो मेजर ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिंग का स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो सबसे बेस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी हो जाएगी इसके लिए, पैरा। यहाँ पर आ जाए, ये CH3 ग्रुप है और ये है NHCO, आप जानते हैं कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो हम इसकी ऑर्थो पोजीशन में एंटर करा देंगे COCH3, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रो ग्रुप आ जाएगा। इसमें आ जाए तो आप देखो कि ये रिंग में अगर आप देखोगे तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है, ये कैसा है मेटा, तो ये तो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी रिंग, लेकिन ये क्या होगी एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल को एंटर कराओगे, समझ गए। इसमें आ जाओ तो यहाँ देखो आप CO ग्रुप और O है, तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा इस रिंग में ये एक्टिवेटेड हो जाएगी और ये कैसी होगी डीएक्टिवेटेड, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ में एंटर कर देना है। इस रिंग में आ जाओ तो ये ग्रुप जो है आप देख रहे हैं कि इस ग्रुप की ये वाली पोजीशन और ये वाली, तो यहाँ पर ये OH है, तो ये इफेक्टिव साइट है, ये तो ब्लॉक्ड है, यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ये ऑर्थो है, मेटा है, ये भी पैरा है, तो 3 पोजीशंस में आ सकता है। अब आता है कि किस पोजीशन में सबसे ज्यादा एंटर होगा, तो ये वाला मेजर होगा, समझ गए ना आपको। यहाँ पर ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट भी है, मतलब यहाँ पर प्लस M इफेक्ट है। इस पोजीशन में देखोगे तो थोड़ा सा माइनस I प्लस M, ये पोजीशन अगर आप जाओगे तो काफी दूर हो जाएगी, ये भी उसी तरह से है जिस तरह ये हेडिंग है, समझ गए ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H भी है, ओके, यहाँ पर H भी है, तो ये H तो खैर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते, तो ये पोजीशन, तो ये 3 पोजीशन है जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना है। और यहाँ बता, यहाँ एक ऐसी स्थिति है जहाँ माइनस I का तो कोई इफेक्ट नहीं। इसमें चले जाओ तो देखो यहाँ पर ये है और मेटा डायरेक्शनल ग्रुप, ये क्या है ऑर्थो पैरा, तो ये तो ब्लॉक्ड है, तो इसकी पैरा पोजीशन एक तो ये है या फिर ये, यहाँ पर भी एंटर हो सकता है यहाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हम जानते हैं पैरा होती है, एक तो सिमेट्रिकल एंड जो है इंटरमीडिएट बनता है, दूसरा वहां पर जो है ये जो ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल, उनका माइनस I इफेक्ट होता है प्लस M, तो माइनस I को खत्म कर दो और प्लस M का केवल ध्यान रखो, तो पैरा ही सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, रीजन है प्लस M इफेक्ट होना और माइनस I 0 होना। ऑर्थो क्यों कम बनता है, क्योंकि प्लस M इफेक्ट है और माइनस I इफेक्ट है। यहाँ आ जाओ इसमें, तो इसमें तो ये कौन सी आ जाएगी, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, जस्ट ऐसा इधर आएगा ये, लेकिन आपको पैरा इफेक्टिव रखनी है। यहाँ पर मैं यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है मेटा है, ठीक है यहाँ पर अंदर करना। तो इस तरह का वैसे भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहां भी एक बार जरूर देखें, समझ गए ना बच्चों। तो ये था हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे ऑर्थो पैरा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करना है।
अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, समझ गए ना? तो ये बन जाएंगे, बहुत इजी गोइंग है। देखो ये है बेंजीन, इसका ऑक्सीडेशन है तो इसमें एक कंपाउंड बनता है, ठीक है? तो ये पहले आप लिख लो, इनको कंप्लीट करके देखो, फिर ये तो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान रखें कि ये इस तरह से ऑक्सीडाइज होती है, आप ऐसे समझ लें ये है, ये यहाँ से ब्रेक होती है, यहाँ से, तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है CO मैंने एक एनहाइड्राइड। ओके, यहाँ ध्यान रखें ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर ये पैड नहीं होता, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली में CH3C प्लस CO प्लस Cl AlCl3 के साथ चला गया, तो ये ग्रुप अटैच होगा और आपको प्रोडक्ट ये बनेगा, ना कि CO के साथ। CO इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाने से CO निकल के बाहर हो जाता है और इस तरह से प्रोडक्ट। इसमें चले जाओ आप, तो देखो आप, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CH3CH2 प्लस, इसे आप टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज कर दो, कार्बोकेटाइन है अपने आप को ये, इसका जो प्रोडक्ट बनाना है वो इस तरह से CH3 दोनों ग्रुप हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव साइड होगी इसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ हो या ये दोनों सेम है, यहाँ बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर होगा, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। और तो इसके लिए भी है, पैरिस के लिए है, और लेस हैंडेड साइड है। इसमें आ जाओ आप, तो ये है मेटा डायरेक्शनल और ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल। अब इसमें आप जानते हैं कि इस तरह की कंडीशन बन रही हो तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ लाना है, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन वो माइनर होगा। अगर ये ब्लॉक्ड होती तो फिर यहाँ पर एंटर होगा, समझ गए ना? यहाँ पर चले जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो बच्चों CH3, फिर यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो हो जाएगा CH2Cl, फिर CH2Cn, और जब इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा CH2COOH, समझ गए ना? इसमें चले जाओ तो देखो ये तो रिंग जो है डीएक्टिवेटेड हो गई, ये रिंग एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर Br2 का अटैक यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ, लेकिन ऑर्थो जो है पहले से ही आपको ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि NHCO हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बस आप ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट अच्छी तरह से समझते हैं तो मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, समझ गए ना? तो इसे आप अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टॉलुइन के बारे में, जो जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन्हीं से रिलेटेड मैटर बताऊंगा। सबसे पहले तो इनकी प्रिपरेशन बता दूं, यहाँ पर मैंने लिख दी प्रिपरेशन, ओके, कि टॉलुइन की प्रिपरेशन किन किन कंडीशंस में की जा सकती है, किन किन रिएक्शन से की जा सकती है। तो देखो बच्चों, एक तो हो सकती है C6H5Cl प्लस 2Na प्लस ओके ClCH2, इससे कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स-फिटिंग, समझ गए ना? ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? वुड्स-फिटिंग। एक किससे बन जाएगा, यहाँ पर क्या रिमूव हो जाएगा, देखो आप 2NaCl। एक दूसरा हो सकता है C6, अगर हम बेंजीन लें, ओके, और CH3Cl, और किसकी प्रेजेंस में? AlCl, तो बन सकता है। यहाँ से ये Cl रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा। इसके अलावा देखो आप, ये है आपके पास CH3, यहाँ N2Cl और ये CH3, इसकी वाटर की प्रेजेंस में या फिर वाटर नहीं, मिथाइल या इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में करा दें तो ये ग्रुप हट जाएगा, बन जाएगी। और देखो क्रिसोल ले लें हम, यहाँ पर OH और यहाँ CH3, Zn की प्रेजेंस में तो Zn रिमूव हो जाएगा, यहाँ तो N2 प्लस HCl प्लस CH3CHO, तब टॉलुइन बन जाएगा। Zn की प्रेजेंस में ही बन जाएगा। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आप मान लो CH3 है और SO3H है, वाटर के साथ बॉइल कर दो तो ये रिमूव हो जाएगा, तो भी बन जाएगा। अब समझ गए? और देखो आपने देखा था, तो ये तो हो गई इससे प्रिपरेशन। और भी प्रिपरेशन देखो मैं बता सकता हूँ आपको, कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड्स और हो सकती हैं। आपने देखा था कि ये वाली मेथड है Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में तो भी टॉलुइन बन सकती है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2Cl
इससे भी बन सकती है टॉल्यूइन, इससे तो बनेगी टॉल्यूइन। और देखो बच्चों कौन कौन सी मेथड और यूज हो सकती है, समझ गए ना। इसके अलावा C6H5MgBr और H2O की रिएक्शन करा दे, सॉरी यहाँ पर 4 और CH3 तो भी टॉल्यूइन बन जाएगी। तो ये सब टॉल्यूइन की प्रिपरेशन मेथड है जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। तो इसका ब्लू, जो इसका ब्लू होता है वो 0.4 डिवाइड, मतलब ये डाइपोलर होता है, बेंजीन से कहीं ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम रिएक्शंस की बात करें H2 से निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बन सकता है, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहाँ पर अगर आप O3 रिएक्शन कराओगे तो आप प्रोडक्ट देखोगे कि ये बन सकेगा CHO प्लस CHO। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड यहाँ से अगर आप ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो सॉरी यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड OCH3C फिर CHO। अब आपके पास क्या बचेगा, देखो एक CHO दो मोल ये बन जाएंगे ऐसे, समझ गए ना। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस के लिथाइल ग्लाइऑक्सिल और ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप Cl2 की और लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर CH2Cl2 प्लस CHCl2 प्लस CCl3 ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर हम यही रिएक्शन Cl2 और AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो आप देखोगे CH3Cl एक प्रोडक्ट और CH3Cl ये बन जाएगा, लेकिन ये क्या होता है इसमें मेजर होता है, समझ गए ना। तो यहाँ तक आ गए। अगर आप इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो एक तो होगा कि यहाँ पर CH3NO2 या फिर क्या बन सकता है बच्चों CH3NO2, और आगे नाइट्रेशन करा दें हम HNO3 में लगभग फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे फाइनली ये क्या बना सकता है NO2, इसको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बना देगा। ओके, तो ये नाइट्रेशन में हो गए। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में चले जाओ और रिएक्शंस देखो आप इसकी टॉलुइन की, और क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हम इसमें रिएक्शंस देखें। टॉलुइन में अगर आप CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस डालोगे तो यहाँ पर आपको बनेगा CH3 जाइलीन बन जाएगी, CH3 और CH3 तो ऑर्थोजाइलीन, पैराजाइलीन ये मेजर होती है। यहाँ पर अगर हम H2SO4 से रिएक्शन करा दें तो देखो बच्चों क्या बनेगा CH3SO3H प्लस, ठीक है, CH3SO3H, तो ये मेजर होगा यहाँ पर। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट, हैलोजिनेशन कराओगे Cl2 और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि ये या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से, समझ गए ना। अब आता है कि अगर हमें टॉलुइन में ऑक्सीडेशन आप देखोगे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यदि आप इसमें ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में अगर आप पार्शियल कराते हैं, पार्शियल का मतलब जैसे CrO2Cl2 या फिर लेड नाइट्रेट की प्रेजेंस में कराते हैं, समझ गए ना, लेड नाइट्रेट ले लें या फिर आप इसमें जो है इस तरह के ऑक्सीडेशन करा दें CrO2, ठीक है, CrO3 और किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CO2, तो आपका जो कंपाउंड बनाना है वो है बेंजल्डिहाइड। आप देखोगे ये वाली जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं इटार्ड, समझ गए ना, ये आएगी हम बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन। अब आता है कि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में करा दें, या फिर हम यहाँ ले लें KMnO4, ओके, और OH और हाई टेम्परेचर में, तो आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब देखो बच्चों सबसे ज्यादा पूछा गया एक क्वेश्चन आता है कि अगर साइड चेन बड़ी छोटी हो, अल्फा हाइड्रोजन रखता हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं। देखो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर CH3 है,
ओके, यहाँ पर CH3 ऐसा है, यहाँ पर CH3 है। ध्यान रखें चाहे कितनी भी बड़ी KMnO4 की जैसे प्रेजेंस में, तो आप यहाँ पर COOH, यहाँ पर भी KMnO4 की प्रेजेंस में क्या बना देना है COOH, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ क्या बना देना है COOH। ध्यान रखें जब तक, मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट है क्या होगा, बेंजोइक एसिड C6H5 COOH if alpha CH present in alkyl benzene, मीन्स आप चाहे इधर CH2 CH3 कुछ भी करा दें और बड़ी चेन कर दें, आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट बना देना है, बाकी इसको भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हो, ये बनना है। मतलब साइड चेन कितनी भी बड़ी हो एल्काइल चेन, और चाहे कितना भी कैसा भी ग्रुप क्यों ना जुड़ा हो, मतलब अगर आपको यहाँ पर ऐसा भी दे दिया जाए क्या CH2Cl, या मैं यहाँ कह दूं CH2OH, और यहाँ पर KMnO4 से ऑक्सीडेशन की बात की गई हो तो आपको COOH ही बनाना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर बट अब आता है कि कोई ऐसा बेंजीन डेरिवेटिव एल्काइल ग्रुप के साथ आ जाए। अब देखो आपको ऐसा कोई ग्रुप दे दिया जाए, ये लिखा है आपके पास CH3 ओके, और इसका ऑक्सीडेशन आपसे पूछ लिया गया हो, ध्यान रखें प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 COOH, इसमें रिंग ब्रेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिंग जो है ब्रेक हो जाती है। बट यहाँ पर अगर ऐसा है CH एक भी है और चाहे R कितने भी हो, आपको कमी हमेशा प्रोडक्ट ये बना देना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना आप कि एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है। बाकी पार्शियल में जैसे क्रोमाइल क्लोराइड में ऑक्सीडेशन लेड नाइट्रेट की, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसके अलावा CrO3, इनकी प्रेजेंस में अगर इनका भी ऑक्सीडेशन कराया जाए, ध्यान रखें तो यहाँ पर CHO भी आएगा, चाहे आप CrO3 CH3 इसका यूज करें, CrO2 Cl2 का यूज करें, NO3 का यूज करें, CuNO3 का यूज करें, मतलब चाहे आप यहाँ पर CH3 ले लें, इनकी प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनाएं, KMnO4 की प्रेजेंस में कैसा भी बड़ा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड बना दे, ये ध्यान रखना है, समझ गए ना अच्छी तरह से। ये अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और देख लेता हूं जिनको आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखो बच्चों, अब आपको मैंने ये रिएक्शंस दे दी, ओके, अब आपको इनको कंप्लीट करना है, बहुत इजी है, बन जाएंगे, ओके, कर लो आप, फिर मिला लेंगे। अब देखो मैंने ये रिएक्शन दी, तालुइन है इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको क्या बना देना है CHO, यहाँ पर क्या बना देना है COOH। सपोज मैं ऐसा दे देता तो क्या करते आप, तो ध्यान रखें अगर ऐसा दे देता तो आप यहाँ पर लिखते CH2 CHO, वापस यहाँ पर मान लो मैं ऐसा दे देता तो क्या करते आप, समझ गए ना, या हम इसको और बड़ा कर दें ऐसे तो, और आपको इसमें तो ये बन जाएगा CHO, बट इसमें यही बनेगा कुछ भी। अब आता है कि अगर मान लो यहाँ D ग्रुप है, मतलब ड्यूटेरियम है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें तो क्या होगा, तो ध्यान रखें सब्स्टिट्यूशन इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन हटेगी क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पर आप आ जाओगे तो आपको क्या बना देना है CH2Cl, फिर यहाँ पर क्या बना देना है CH2OH, और फिर यहाँ पर क्या बना देना है CH2OH का CHO। यहाँ चले जाओगे NBS की प्रेजेंस में तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2Br, यहाँ पर आपको रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा CH2OH। यहाँ आ जाओ आप, इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट कंबशन है तो CO2 और क्या बना देना है H2। Br2 से कराओगे तो यहाँ का सब्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान रखें, और आपके पास CH2Br CH2CH2 यहाँ करा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl, मतलब यहाँ पर CH2CH3, इसके बाद हाइड्रोलाइज्ड करोगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर CH है ये COOH CH2CH3। यहाँ पर जाओगे तो देखो रिंग ये एक्टिवेटेड रिंग
है और आप इसकी ऑर्थो पोजीशन में करा दोगे तो ये आ जाएगा, बाकी इसमें कोई फैक्ट नहीं डालना। ये ग्रुप है तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें तो हो जाएगा CH2 CHO और इसमें करा देंगे हम तो हो जाएगा COOH। तो ऐसी रिएक्शंस जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी एरोमेटिक कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर, ये मैंने अलग से चैप्टर डिस्कस किया है। अब हम इसमें से बेंजीन की स्ट्रक्चर को और डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।